हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रवि गुप्ता। मैं हूं पुष्कर गोयल और मेरे साथ हैं रोशन सिंह। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और जर्नी पर। एक्सप्लोर योर ट्रेवल के जरिए हम आपको लेकर चलते हैं एक जगह पर और बताते हैं कि वहाँ क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस मौसम में जाना चाहिए, वहाँ जाकर आपको क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्या क्या खाने पीने को मिलेगा, ताकि आपका ट्रिप थोड़ा और जायकेदार हो जाए। आज हम आपको लेके चलते हैं द गेट्स ऑफ दिल्ली। जी हाँ, 7 गेट्स ऑफ दिल्ली जो आज भी दिल्ली की सड़कों पे मौजूद हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द 7 गेट्स ऑफ दिल्ली। क्या खास बात है इन गेट्स में, क्या हिस्ट्री है इन गेट्स की? मतलब अगर दिल्ली में गेट्स की बात हो रही है तो भैया बिना सोचे समझे सबसे पहले जो नाम आता है वो है इंडिया गेट का। इंडिया गेट मतलब ऐसे कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि चलो चलो इंडिया गेट चले। इंडिया गेट दिल्ली का बहुत सेंट्रल पॉइंट है, मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं तो रास्ते में आसानी से दिख सकता है। इंडिया गेट दिल्ली वालों का सबसे पसंदीदा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ अक्सर शाम को काफ़ी लोग जो हैं आराम से आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। बारिश होती है तो इंडिया गेट, खेलना कूदना होता है तो इंडिया गेट। मतलब इंडिया गेट जो है ना अपने आप में ही एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो आज ही सुनते हैं कि इंडिया गेट की हिस्ट्री क्या है। 1921 में बना ये इंडिया गेट केवल इंडिया की ही नहीं बल्कि विश्व की मशहूर धरोहरों में से एक है। यूके के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने इसका डिज़ाइन किया है। एडविन लुटियन ने केवल इंडिया गेट ही नहीं बल्कि बड़ौदा हाउस और राष्ट्रपति भवन भी डिज़ाइन किए हैं। इंडिया गेट की खास बात यह है कि इस पर 82,000 सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान इंडिया अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गंवाई थी। एक दिन एक सेरेमनी में उस टाइम के वायसरॉय ने ऐलान किया कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या फिर अफगानिस्तान वॉर में, उनका नाम जो है अमर हो। तो उस टाइम वायसरॉय ने ऐलान किया कि 82,000 वो सैनिक, इनका नाम इंडिया गेट पे गुदवाया जाए। पता है तुम्हें कि इन 82,000 सैनिकों में से 13,516 सैनिक यूके से हैं। मतलब सारे के सारे इंडिया के नहीं हैं। एक बात और, इंडिया गेट का जो असली नाम है वो है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल गेट। मतलब ये जब मैं नाम बोल रहा था तो आपने मुझे देखा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ये भी मैंने सोचा। तो सोचो ना, इतना बड़ा नाम होता तो कैसे लोग बोल पाते। इंडिया गेट का इससे पहले भी एक और नाम था, वो था किंग्सवे। किंग्सवे आया नहीं था। जॉर्ज जो ब्रिटेन का राजा था, जॉर्ज 5th, वह जब यहाँ सम्राट आए थे तो आप जो देखते हैं बुराड़ी के पहले निरंकारी कॉलोनी के पास जो जगह है तो वहाँ उनका कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था। कोरोनेशन सेरेमनी राज्याभिषेक हुआ था। भारत के सम्राट के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो उनके आने के रास्ते को किंग्सवे कहा जाता है। राजा लेकिन फाइनली एट द एंड जो नाम हमें मिला वो है इंडिया गेट। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीदों को शहादत देने के लिए इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति रखी गई है जो कि हमेशा जलती रहती है। इससे जुड़ी एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक टोपी और एक राइफल भी रखी है। ऐसा माना जाता है कि ये टोपी और राइफल उस गुमनाम सिपाही की है जिसने जसोवा सेक्टर में लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। अरे भाई साहब, इस छोटे से डब्बे में तो बहुत सारी चीजें, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर अभी रणबीर कपूर है और दीपिका पादुकोण भी है। गाना चल रहा है सुभान अल्लाह। वाह, मतलब इस छोटे से बॉक्स में पूरा सिनेमा थिएटर, जैसा कहते थे ना कि पहले ज़माने के अंदर कि छोटा सा सिनेमा बॉक्स होता था, ये वही सिनेमा बॉक्स है जो आज भी इंडिया गेट के ऊपर मिलता है। मतलब आप शाम को यहाँ पे 5 बजे के बाद आइए और इन सारी चीज़ों का मज़ा लीजिए। उनमें से एक है ये सिनेमा बॉक्स। क्या कहते हैं भैया इसे? बाइस्कोप कहते हैं इसे, है ना। बाइस्कोप वर्ड है इसका और बाइस्कोप के अंदर आपको पूरी दुनिया दिखती है। क्या क्या दिखता है इसके अंदर, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? सीनरी, एक्टर्स, लोटस टेम्पल वगैरह। अच्छा,
अच्छा, और आगरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, जैसे लाल किले, हाँ, चिड़ियाघर वगैरह। मतलब कि पूरी दुनिया दिखती है इसके अंदर। मतलब इस छोटे से आगरा बाइस्कोप के अंदर मैं लाल किला देखना चाहूँ तो लाल किला दिखेगा, आगरा देखना चाहूँ तो आगरा दिखेगा, एक रणबीर कपूर की पिक्चर देखना चाहूँ तो वो भी दिख जाएगी, गाना भी दिखेगा, बम्बई मुंबई हर चीज़ दिखेगा। बम्बई हर चीज़ दिखेगा। और ये है कितने का? कितने रुपए लगते हैं इसको देखने में? 20 रुपये। 20 रुपये, मतलब 20 रुपये के अंदर आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। तो क्यों नहीं आ रहे भैया आप इंडिया गेट आए ही ना, शाम को आइए और इन सारी चीज़ों का मज़ा लीजिए। मतलब जो बाइस्कोप जैसे कहते थे ना पुराने ज़माने की चीज़ है, भाई साहब पुराना ज़माना कुछ नहीं होता, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो 20 रुपये के अंदर आपको इतना सब कुछ दिखा रही है। यहाँ तो बाजार लग रहा है भैया, मतलब कि 5 बजे के बाद आप इंडिया गेट आइए और इंडिया गेट पे बाजार का रौनक लीजिए, है ना। तो हमारे साथ एक अंकल हैं। अंकल क्या है ये पैराशूट है और इसकी कीमत कितनी है? मतलब 20 रुपये में आपको जो है पैराशूट मिल जाएगा। थैंक यू अंकल। शाम को 5 बजे के बाद इंडिया गेट पे बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। कोई भी वीकेंड हो, वीकडे हो, कुछ भी हो, इंडिया गेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। मतलब यहाँ पे फैमिली आती है, यहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं और यहाँ पे डेटिंग वाले भी आते हैं। तो इंडिया गेट इज़ द प्लेस जहाँ पर आप असल में हैंग आउट कर सकते हैं। अंकल ये कश्मीरी गेट कहाँ पर पड़ेगा आपको पता है? है भाई साहब, यही है कश्मीरी गेट। अरे ये है क्या कश्मीरी गेट? अरे वाह, थैंक यू अंकल। तो दोस्तों कश्मीरी गेट आप पहुँचे हैं। फाइनली 2-3 लोगों से पूछने के बाद मुझे कश्मीरी गेट मिल गया है कि कश्मीरी गेट कहाँ पर है। तो कश्मीरी गेट है हमारा बेसिकली ये, जिसको हम अभी तक बस अड्डे या फिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जानते थे। असल कश्मीरी गेट की तस्वीर ये है जो लोगों को काफ़ी कम पता है ये बात। अगर जनरली मैं किसी से भी पूछूं कि कश्मीरी गेट कहाँ पर है और कश्मीर गेट है क्या, तो कहेगा या तो बस अड्डा है या फिर मेट्रो स्टेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का नाम कश्मीरी गेट, जो इन मेट्रो स्टेशन और बस के नाम पड़े हैं वो इस कश्मीरी गेट के बदौले पड़े हैं। इस कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट क्यों पड़ा ये मैं आपको बताता हूँ अभी। दरअसल पहले के ज़माने के अंदर जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, गेट बना देते थे और उस गेट का दरवाज़ा एक दिशा की ओर रखते थे कि सपोज़ जैसे कश्मीरी गेट है तो कश्मीरी गेट का ये गेट कश्मीर के लिए दिशा बताता है। पहले के राजा लोग इसी गेट के सहारे उस दिशा की ओर निकलते थे ताकि वो उस डेस्टिनेशन पहुंच सके, इसलिए इस गेट का नाम कश्मीरी गेट है। आज हम जानते हैं कश्मीरी गेट के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 1803 में अंग्रेज़ों ने इसे रिपेयर कराया था। मगर इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी वो ये है कि 1857 में दिल्ली में जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो इसी गेट की आड़ में को लेकर हिंदुस्तानी जवानों ने अंग्रेज़ों पर हमला किया। आप देख सकते हैं ये झज्जर जो इस गेट की निशानी है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसकी आड़ में युद्ध लड़े गए हैं। हम सिर्फ इसे कश्मीरी गेट के रूप में ही नहीं बल्कि एक 1857 के स्मारक के रूप में भी जानने चाहते हैं। और ये है हमारी मोनेस्ट्री मार्केट जो कि कश्मीरी गेट आने के लिए साइड प्लेस है। खूनी दरवाज़ा। अब मैं आ पहुंचा हूँ खूनी दरवाजे के ऊपर। इस खूनी दरवाजे को लाल दरवाज़ा और काबुली दरवाज़ा भी कहते हैं। इस 15.5 मीटर ऊंचे गेट को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर रोड पर पड़ने वाला ये गेट खूनी दरवाज़ा क्यों है, इसकी अपनी एक कहानी है। कैप्टन हडसन विलियम ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और 1 पोते को यहीं मारा था। दरअसल हुआ यह था कि जब कैप्टन हडसन विलियम जो हुमायूं टर्म पढ़ता है उससे वहाँ उन्होंने बहादुर शाह की जफर की सल्तनत के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया और जब वो उन्हें लाल किले ले जा रहे थे तो 16 सदस्यों को यहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घेर लिया। लेकिन कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह के जफर के 2 बेटे
और एक पोते को यहीं मार गिराया। लेकिन क्या तुम्हें इसकी दूसरी कहानी पता है? कौन सी? जब जहांगीर सम्राट बनने वाले थे तो अकबर के नवरत्नों को उस पर ऐतराज था। अच्छा। तो उनको दबाने के लिए जहांगीर ने हाँ। एक नवरत्न के 2 बेटों को यहीं दफनाया था। ओके, इसकी एक कहानी और भी है। इसकी वो कहानी है जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो जो रिफ्यूजी थे जो पुराने किले में रहने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे थोड़े बहुत दंगे भड़क गए और उन दंगों के अंदर काफ़ी लोग मारे गए और वो जगह यही थी। क्या तुम्हें यह पता है कि इसकी एक और कहानी भी है? कितनी कहानी है? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारकर उसकी गर्दन इसी दरवाजे पे लटकाई। इसकी एक और कहानी है भैया, वो ये कि सन 2002 के अंदर यहाँ पे सामने ही हमारे मेडिकल कॉलेज है मौलाना आज़ाद, उसमें 2002 के अंदर एक रात के दौरान एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उस इंसिडेंट के बाद इस खूनी दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो नादिर शाह ने किसी बात पर नादिर शाह के सैनिकों के साथ झगड़ा हो गया दिल्ली वासियों का। इससे नाराज होकर के कहते हैं नादिर शाह वहाँ खड़ा हो गया तलवार लेकर के, उसने कत्ले आम का हुक्म दिया, यानी दिल्ली की जनता का कत्ले आम होता रहा, जो मिलता रहा उसको मारा जाता रहा। तो ऐसी दर्दनाक स्मृतियां जो हैं भारतीय मानस में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने अगले गेट की ओर, जो कि है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट टूरिस्ट स्पॉट ना होने के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन इसकी भी एक अपनी कहानी है। माना जाता है कि 1638 में इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ इस गेट से होके ही जामा मस्जिद की तरफ जाते थे। शाहजहानाबाद, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके लिए यह गेट साउथ साइड में पड़ता है। इसकी कारीगरी और इसकी बनावट एकदम कश्मीरी गेट की तरह ही है। दिल्ली गेट पर आ गए और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और भूख लग रही है तो मैं कुछ देख रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास कुछ खाने का अच्छा सा मिल जाए। यहाँ पे मैंने एक अंकल से बात की जो यहाँ पे चाय बनाते हैं। अंकल, मैं दिल्ली गेट घूमने आया हूँ, मुझे क्या खाने पीने को मिलेगा? कुछ ऐसी दुकान बताइए ना जो यहाँ पे अगर मैं ये खाऊँ तो मज़ा आ जाए मुझे। आपको यहाँ पुरानी दिल्ली की सबसे बढ़िया चीज़ ये ब्रेड पकौड़ों की दुकान है। ब्रेड पकौड़े की? यहाँ अच्छा। आप जाएंगे कॉर्नर में, अच्छा, सामने ही दुकान है। ठीक है। पुरानी। किस नाम से होगी वो दुकान? जयपुर नमकीन। जयपुर नमकीन के वहाँ के ब्रेड पकौड़े एकदम मस्त, मतलब खाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। तो जयपुर नमकीन वाले की जो ब्रेड पकौड़े हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मुझे एक अंकल मिले जो ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, तो उनसे पहले पूछते हैं कि किस टाइप का ब्रेड पकौड़ा है और क्या है, उसका क्या रेट है, और वो कितने साल से खा रहे हैं, क्या उन्हें खुद से पता चला था या फिर वो किसी के कहने पे आए थे? तो अंकल अपना नाम बताएंगे आप? माय नेम इज शिव कुमार। शिव कुमार। अभी आप क्या खा रहे हैं? ब्रेड पकौड़ा। कितने रुपए का आता है ये? ये 14 रुपये का। 14 रुपए का आता है। कैसा लगता है आपको ये ब्रेड पकौड़ा? बहुत अच्छा लगता है हमको। जब 7 रुपये का था जब से खा रहे हैं। 7 रुपए का था? कब से था 7 रुपए का? काफ़ी टाइम हो गया। मतलब आप एक तरीके से परमानेंट कस्टमर हैं यहाँ के? जी हाँ। अगर मैं सपोज अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं दिल्ली गेट घूमने आया हूँ तो यहाँ का ब्रेड पकौड़ा ज़रूर खाऊं, क्योंकि अगर मैं दिल्ली गेट आया और यहाँ का ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया तो दिल्ली गेट आना मेरा बेकार हो गया। 1240 में बना तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली के साउथ साइड में पड़ता है। हालांकि ये गेट बनवाया तो शाहजहाँ ने था, लेकिन इसका नाम सूफी संत हजरत तुर्कमान बयाबनी के नाम पे है। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगाई गई है। लाल किले की मेन एंट्रेंस, जहाँ से लाल किले की एंट्री होती है, उसे लाहौरी गेट कहते हैं। लाहौरी गेट का नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि यह गेट पाकिस्तान के पंजाब इलाके के लाहौर शहर के लिए रास्ता बताता है। मतलब ऐसे पहले ज़माने में इस तरह के गेट बना दिए जाते थे ताकि जो है हमें एक दिशा मिल सके। जैसे 10.5 मीटर का ऊंचा यह गेट सन 1648 में बना और इसे शाहजहाँ ने ही बनवाया था। इस गेट 10.5 मीटर के ऊंचे गेट में ये गेट लाल कलर से पत्थर से बना है। इसके अलावा जो इसकी छत है वो वाइट कलर के पत्थर से बनी है। अगर आप लाहौरी गेट घूमने आ रहे हैं तो लाहौरी गेट का सबसे बड़ा साइड एक्सप्लोरर खुद लाल किला। ये तो हुई
लाल किले से संबंधित कुछ बातें। अब बात करते हैं खाने पीने की। खाने पीने में लाल किले में तो कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इसके आसपास चांदनी चौक की एक बहुत बढ़िया मार्केट है जहाँ की पराठे वाली गली के पराठे बहुत मशहूर हैं। और साइट एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रोड जा रही है जिसमें 5 धर्मों के, जी हाँ, हिंदुस्तान में ये एक लौती ऐसी रोड है जहाँ 5 धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, जिसमें आपका गौरीशंकर मंदिर, जैन मंदिर, चर्च, शीशगंज गुरुद्वारा और जामा मस्जिद जैसे मशहूर धार्मिक स्थल मौजूद हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अजमेरी गेट पर। अजमेरी गेट जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम अजमेरी गेट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के अजमेर शहर की ओर दिशा करता है। सन 1644 में बना यह गेट का संबंध 1857 की लड़ाई से है। ऐसा माना जाता है कि 1857 की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। इस गेट की सबसे खास बात इसकी कमलनुमा नक्काशी है। ये सारे गेट जो है दिल्ली के 6 किलोमीटर के अंदर है। मतलब अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार में सारे के सारे गेट घूम सकते हैं। यहाँ पे सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है वो 2 है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, जहाँ से आसानी से रिक्शा जिसमें हम बैठे हैं उसमें आसानी से आया जा सकता है। पास में बस अड्डे की बात करें तो बस के लिए कश्मीरी गेट बस अड्डा पास में, जहाँ से हर गेट के लिए अलग अलग स्पेशल बसेस चलती है। इसके अलावा पास में यहाँ पे कई सारे मेट्रो स्टेशन है। सपोज हमें दिल्ली गेट आना है तो यहाँ पे ITO है, कश्मीरी गेट जाना है तो वहाँ पे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, लाल किला आना है तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, तुर्कमान गेट और अजमेरी गेट आना है वहाँ पे तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ रहे हैं तो पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो गाइस ये था हमारा एपिसोड 7 गेट्स ऑफ दिल्ली, जिसमें आपने घूमा कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, खूनी दरवाज़ा एंड फाइनली कॉल इंडिया गेट। सो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, 7 गेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और अच्छी लगी हमारे द्वारा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक्सप्लोर योर ट्रैवल, और घूमते रहिए क्योंकि घूमने से बहुत नॉलेज मिलती है और बहुत अच्छी सेहत भी। सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोर योर ट्रैवल।